आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हेन वी प्लेस्ड ए इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड विच मेक एन एंगल थीटा, देन इट प्रोड्यूस ए टॉर्क which is equal to PE sin theta, where P is the electrical dipole moment, E is the electrical field. अब हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगी। अगर कोई डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन सभी बच्चों को पता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉडी को उसकी उस पर्टिकुलर पोजीशन पे मेंटेन रखने के लिए हम जितना भी वर्क करते हैं वो वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे कि +1 में हमने डिस्कस की थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या? ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई मास बॉडी है, इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने मेंटेन करके रखना। मान लिया ये 50 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है कोई भी, इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटी की फोर्स। किधर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक रखना है तो इस पोजीशन पर मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर वर्क। किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो ये जो वर्क है ये वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। सिमिलरली यहां पर भी हम क्या करेंगे, ये हमने डाइपोल कंसिडर किया है। डाइपोल को जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो यहाँ पर नेट फोर्स कितनी है? 0। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क। टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो ये क्या करेगा? अपनी एक्सिस पे रोटेट कर जाएगा। अब अपनी एक्सिस पे अगर ये रोटेट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? टॉर्क। अब इसको इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर हम रोटेट करते तो ये अपने आप को इलेक्ट्रिकल फील्ड के अलोंग शो करेगा। लेकिन हमने क्या रखना है? इसको इसकी इस पर्टिकुलर पोजीशन को मेंटेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस टॉर्क के अगेंस्ट, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क हमारी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी तो अकॉर्डिंग टू अब रिलेशन हमने डिस्कस किया है पीछे रोटेशनल मोशन में कि अगर कोई बॉडी रोटेट करती है उसमें वर्क कैसे निकालती है। तो वर्क होता है टॉर्क इनटू में डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्मॉल वर्क निकालेंगे dw। तो dw इज इक्वल टू में टॉर्क इनटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे स्मॉल वर्क को हम ऐड कर देंगे पूरे सिस्टम के अंदर तो क्या आ जाएगा? टोटल सिस्टम का वर्क आ जाएगा। और उसका एक मेथड है स्मॉल ऐड को। अगर जैसे हम डिफरेंट पोर्शन को ऐड करते हैं उसको हम इजीली डिटरमाइन करके सकते हैं। किसकी सहायता से? इंटीग्रेशन की सहायता से। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। dw इंटू में टॉर्क इंटू में डिस्प्लेसमेंट। इसकी लिमिट रख दें कहां से? θ1 से लेके θ2 तक। dw का इंटीग्रेशन करते हैं w। टॉर्क की वैल्यू पुट कर दो यहां पर। टॉर्क की वैल्यू कितनी इसमें? PE sin थीटा इंटू में d थीटा, θ1 से θ2। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा अपने पास? इंटीग्रेशन आ जाएगा इसके अंदर w इज इक्वल टू में PE बाहर आ जाता है कोस साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, θ1 से θ2। तो वर्क माइनस PE कोस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमने निकाल लिया। तो ये वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो गया? माइनस PE कोस θ2 माइनस कोस θ1। अगर हम इफ θ1 को 0 मान लेते हैं और θ2 को थीटा कंसीडर कर लेते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? माइनस PE कोस थीटा
दिस इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब इसके हम क्या है अलग अलग केस कंसीडर करते हैं। कैसे केस फर्स्ट कंसीडर करते हैं। केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर हम थीटा को 0 कंसीडर कर लेते हैं, मींस डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के अलोंग कर दे, तो डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के अलोंग लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी अपने पास, माइनस पीई कोस 0 माइनस पीई। यहां इसको हम बोलेंगे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी अपने पास। केस सेकंड लेते हैं हम। केस सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस पीई कोस 90, कोस 90 यानी 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हम इस डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के परपेंडिकुलर ले लें, कैसे, ये हमारा क्या है, इसके अंदर डाइपोल, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है और ये हमारा डाइपोल है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर ऐसे परपेंडिकुलर रख देते हैं, तो एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। थर्ड केस कंसीडर करते हैं हम। थर्ड केस में क्या कंसीडर करेंगे, अगर इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री लेते मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डाइपोल हमने इसके अगेंस्ट रख दिया, इधर ये नेगेटिव है इधर ये पॉजिटिव है, इसके अगेंस्ट इस तरह डाइपोल ये इस पोजीशन पे रखा हुआ है। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, माइनस पीई कोस 180, कोस 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तीनों केस को कंपेयर करें तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी मिनिमम वर्क कब हुआ, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। कैसे कि ये अपने आप को अलोंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस कर सेट कर लेगा, तो यहां पर हमें क्या वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेंस्ट इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। और मैक्सिमम कब हुआ, जब इसको हमने अपोजिट या इसके बिल्कुल अपोजिट रख दिया, किसके, इलेक्ट्रिकल फील्ड की। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल और इलेक्ट्रिकल एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो जाता है, और अनस्टेबल में मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस होती है। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया है, अब तक हमने डिस्कस किया अगर हम किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दें तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। नेट फोर्स कितना होता है, 0, कोई फोर्स नहीं प्रोड्यूस होता उसके अंदर, नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन अगर हम इसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ले लें, मान लिया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड कंसीडर कर लिया हमने फॉर ए इलेक्ट्रिकल डाइपोल, इलेक्ट्रिकल डाइपोल, ये हमने क्या किया, वी हैव कंसीडर ये हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड कंसीडर किया है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हमने एक डाइपोल कंसीडर कर लिया यहां पर, तो वी हैव कंसीडर्ड डाइपोल which are placed in a non-uniform electrical field. At this point electrical field is, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, at this position the electrical field is E1, at this position electrical field is E2। इस पॉइंट और इस पॉइंट को कंपेयर करें तो यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है, E2, और E1 at this position is greater than E2. So now what is the electrical force? The electrical force
एट Q इन E1 इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो फोर्स कितना हो जाएगा F1 इज इक्वल टू में QE1। नाउ द इलेक्ट्रिकल फोर्स एट माइनस Q इन इलेक्ट्रिकल फील्ड E2 of electrical dipole P, then F2 is equal to में minus QE2। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स F1 प्लस F2 कितना आ जाएगा QE1 माइनस QE2। तो नेट फोर्स निकालते हैं, कितना आ जाएगा QE1 minus E2, then force is equal to me Q delta E. This is the net force. अब we have considered dipole whose electrical dipole moment P is equal to me charge into me displacement between them. Then this is the equation first. So from this equation we have determined the value of charge. So that will be represented by the equation Q is equal to me P by delta X। यहाँ से हमने क्या की, Q की वैल्यू निकाल ली और Q की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट में पुट करते हैं तो Q की वैल्यू कितनी है P डेल्टा X बाई डेल्टा E। यहाँ पर क्या रिजल्ट निकल के आया, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स रिजल्ट। इसको अगर हम और मैथमेटिक फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट के अंदर लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 P डेल्टा E बाई डेल्टा T डेल्टा x। इसका मीनिंग कि जब हम किसी भी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म के अंदर रखे जाते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ फोर्स प्रोड्यूस होता है, जबकि यूनिफॉर्म मोशन में नेट फोर्स कितना होता था 0, जिसके कारण बॉडी क्या करती थी, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर देती थी। तो यहां पर ये रिजल्ट निकल के आया। अब यहां पर रिजल्ट ये है कि अगर हम किसी भी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो वहां पर जो फोर्स प्रोड्यूस होती है DE बाई DX, ये फोर्स प्रोड्यूस होती है। इसका मीनिंग जब किसी भी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे, नेट चार्ज तो 0 है लेकिन वहां पर नेट फोर्स 0 नहीं है। जब हमने यूनिफॉर्म मोशंस की बात की, ये यूनिफॉर्म मोशन था जिसमें हमने एक तो डाइपोल रखा था, तो यहाँ पर फोर्स कितनी थी QE, यहाँ पर फोर्स कितनी थी प्लस QE। तो इस केस में नेट फोर्स कितनी थी माइनस QE प्लस QE, तो नेट फोर्स आ जाती थी 0। इसका मीनिंग यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाता था टॉर्क, और ये क्या करता था अपने बॉडी पे अपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रोटेट कर जाता था। थैंक यू।